हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूं आरसीसी सब्जेक्ट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली बीम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया। यहां पर आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है वहां पर कि कौन कौन से स्टेप अप्लाई होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द विड्थ ऑफ बीम इज 200 मिलीमीटर, यानी कि यहां पर आपको ब्रेड्थ ऑफ बीम दिया गया है 200 मिलीमीटर। उसके बाद इट्स इफेक्टिव डेप्थ इज 350 मिलीमीटर, इसका जो इफेक्टिव डेप्थ है यानी ये स्मॉल डी है वो है 350 mm। 350 mm। इफ द बेंडिंग मोमेंट ऑफ 24 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। अब देखना है यहाँ पे कि बेंडिंग मोमेंट आपको दिया गया है न्यूटन मीटर में, लेकिन हमें न्यूटन मीटर लेके नहीं चलना है, हमें न्यूटन मिलीमीटर लेके चलना है। और एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें? मिलीमीटर में। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा यहां पर न्यूटन मिलीमीटर। फाइंड द टेंसाइल एरिया, यानी कि एएसटी ज्ञात करना है हमें। सिग्मा सीबी का वैल्यू 5, सिग्मा एसटी का वैल्यू 140, ये दोनों यूनिट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। एंड एम इज इक्वल टू 18। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस दो प्रकार का होता है, एक क्रिटिकल और एक एक्चुअल। जिस क्वेश्चन में सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी पूछा जाए वहां पर हम क्रिटिकल नहीं निकालते, सिर्फ एक्चुअल निकालते हैं। और जिस क्वेश्चन में एएसटी पूछा जाए वहां पर हम एक्चुअल नहीं निकालते बल्कि क्रिटिकल निकालते हैं। तो जब हमें सारा वैल्यू दिया रहता है हम दोनों न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं, दोनों निकालना चाहिए। जब हमें कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हम दोनों नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं, तो एक ही निकालना चाहिए। फिर उस कंडीशन में हम उस बीम को बैलेंस बीम मान करके सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एएसटी पूछा गया है तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ हम निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू m सिग्मा CBD अपॉन m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। m का वैल्यू 18 दिया है, सिग्मा CB 5 और d का वैल्यू 350 mm। 18 इंटू 5 प्लस 140 mm, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको x का वैल्यू मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 5 इंटू 350 डिवाइड बाई 18 इंटू 5 प्लस 140, 137 mm। 137 mm। अब यहां पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं आपके पास, बट आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें एएसटी यूज किया गया है, यानी कि हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? mr इज इक्वल टू सिग्मा st इंटू AST इंटू d माइनस एक्स बाई 3। mr बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के स्थान पे हम क्या रख देंगे? बेंडिंग मूवमेंट वाला वैल्यू रख देंगे। सिग्मा ST 140, AST हमें निकालना है, d का वैल्यू है 350 mm माइनस x का वैल्यू 137 बाई 3। सॉल्व कर लेंगे इसे, और इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ AST अननोन है और यहां से AST हम वैल्यू निकाल लेंगे। 140 इंटू 350 माइनस 137 बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 42606.66 AST। AST इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 42606.66, और यहां से AST हमारा सॉल्व हो गया 24 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई आंसर 563 या 562 ही कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट में है आगे वो मिलीमीटर का स्क्वायर।
तो मैं समझता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इनकी स्टेप हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बस उसी स्टेप के बेस पर हमने वैल्यू रख दिया फॉर्मूले में और बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस पहले निकाल लिया हमने, क्योंकि हमें न्यूट्रल एक्सेस के बिना कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्रिटिकल निकाला, एक्चुअल नहीं निकाला, क्योंकि एक्चुअल वाले में हमें एएसटी मालूम होना चाहिए और एएसटी ही हमसे पूछा गया है, इसलिए हम एक्चुअल वाला नहीं निकाले हैं। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला मैंने यूज किया जिसमें एएसटी यूज किया गया है। जैसे दूसरा वाला होता है bx सिग्मा cb by 2 into d minus x by 3, तो वहां से हमें कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं था, इस वजह से मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होता है बैलेंस के कंडीशन में, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमने रख दिया। उसके बाद सिग्मा एसटी का वैल्यू रखा, पूरा वैल्यू रख दिया। इस पूरे इक्वेशन में देखिए एएसटी केवल अननोन है और यहां से एएसटी हमने निकाल लिया। चलिए फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।